डियर स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि राज्यसभा को लेकर के जो लोगों के बीच जानकारियां हैं उसमें बड़ी ऊहापोह की स्थिति है कि ये राज्यसभा होती कहाँ है। कई लोग तो ये मानते हैं कि राज्यसभा राज्यों में होती है, राज्य की राजधानियों में होती है। जबकि जब आप संघ की विधायिका की बात करते हैं तो भारतीय जो संघ है या भारत जो संघ है उसकी जो विधायिका है वो द्विसदनी है, जिसमें प्रथम सदन लोकसभा है और द्वितीय सदन राज्यसभा है। तो लोकसभा के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि वयस्क मताधिकार के अंतर्गत 61वें संविधान संशोधन 1989 के परिणाम स्वरूप जो है 18 साल जिसने पूर्ण कर लिया हो, भारत का नागरिक हो और जिसका निर्वाचक नामावली में नाम हो, वोटर लिस्ट में नाम हो, वो लोकसभा के सदस्यों को चुन करके भेजता है। यानी डायरेक्ट इलेक्शन होता है उनका। लोकप्रिय सदन है लोकसभा। लेकिन जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो हमारे 28 राज्य हैं उसमें जो विधानसभाएं हैं उसके सदस्य करते हैं। और ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संकरणीय जो हमारी मत प्रणाली है उसके आधार पर होता है। और ये राज्यसभा जो है नई दिल्ली में स्थित है, द्वितीय सदन है राज्यसभा। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। एक यह जो पंक्ति मिलती है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, परीक्षाओं में बहुत ढेर सारे प्रश्न भी यहाँ से आते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो वहाँ पे हमारा उत्तर होता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसे कभी भंग नहीं किया जाता। तो भंग होने या विघटित होने का अर्थ क्या है? जैसे कहते हैं लोकसभा प्रति 5 वर्ष पर भंग होती है या विघटित होती है। तो भंग होने का अर्थ क्या है? भंग होने का अर्थ यह है कि लोकसभा के समस्त सदस्यों का कार्यकाल प्रति 5 वर्ष पे समाप्त हो जाता है, एक साथ समाप्त हो जाता है। और फिर से उतने ही नए लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुन करके आते हैं। तभी तो इस समय 18वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है। कुछ बीच में मध्यावधि चुनाव भी हुए। लेकिन राज्यसभा जो 1952 में गठित हुई, वही राज्यसभा, पहली वाली राज्यसभा अब तक चली आ रही है, चूंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। यानी इसका अर्थ यह है कि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। यानी राज्यसभा के सारे सदस्य एक साथ कभी रिटायर नहीं होते। उनका कार्यकाल एक साथ सबका कार्यकाल समाप्त नहीं होता। प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उतने ही नए चुन करके आते हैं। अब मान लीजिए जैसे मैक्सिमम सीट राज्यसभा की 250 हो सकती है और 245 है, जिसमें से 12 लोग मनोनीत हैं, साहित्य, समाज सेवा, कला और विज्ञान से राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 82 के तहत मनोनीत हैं। लेकिन जो 233 लोग हैं जो चुन करके आ रहे हैं, अगर इसके 1/3 सदस्यों को देखा जाए तो 78-79 के आसपास आएंगे। तो ये 78 लोग 28 राज्यों से और 3 संघ शासित क्षेत्रों से, 28 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों से चुन करके आते हैं।